एसएससी सीजीएल क्लियर करना चाहते हो, पर मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल क्लियर करना मुश्किल नहीं है, पर गलत स्ट्रेटेजी के साथ बहुत मुश्किल है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 5 years। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बात बिल्कुल सही है कि हर स्टूडेंट का कैलिबर डिफरेंट होता है, पर सिर्फ कैलिबर से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। स्ट्रेटेजी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए मैं आज आप लोगों से सीजीएल 2026 के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए उस पर डिस्कस करूंगी। तो स्ट्रेटेजी का रूल नंबर 1 है एग्जाम को समझना। आपको याद रखना है कि सिलेबस को रट लेने से कुछ नहीं होगा। सीजीएल एक्यूरेसी और स्पीड दो चीज़ों का खेल है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 100% स्कोर करें या आपको सब कुछ आता हो। बस आपको जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे बेहतर करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। इसलिए सीधा पैटर्न एंड ऑब्जर्व कि कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है। सीजीएल में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के अलावा जीके भी एक सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी और करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज रहता है। इसलिए आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट है उन्हें चूज़ कर लीजिए जिस पे आपकी अच्छी पकड़ है और आप उनकी पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। स्ट्रेटेजी का सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है टू क्लियर योर बेसिक्स। सी सीजीएल इज द गेम ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड। इसलिए जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, पर आपको याद रखना है कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप शॉर्ट ट्रिक्स में एक्यूरेसी और स्पीड नहीं लेके आ सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली मैथ्स में आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। स्ट्रेटेजी का फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट रूल है स्पीड। आपको पता है कि जब से सेक्शनल टाइम का कंसेप्ट आया है स्पीड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन स्पीड को कैसे बढ़ाना है वो आप इन 4 तरीकों से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए फर्स्ट मेथड है मल्टीपल रिवीजन। आप जब मल्टीपल रिवीजन करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में इतने फास्ट तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आप पेपर में उन्हें बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। स्पीड बढ़ाने का दूसरा मेथड है कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि ये क्वेश्चंस में वेरिएबल्स जब चेंज हो रहे हैं तो आंसर में क्या चेंज आ रहा है उसके साथ एक रिलेशन डेवलप कर सके। जब आपका माइंड ये चीज़ें समझने लगेगा तो आप सेम पैटर्न की क्वेश्चंस को सेकेंड्स में कर पाओगे। पर मैं स्पीड मेंटेन करने के लिए थर्ड मेथड है कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाते हैं वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ताकि किसी पार्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको पेपर में आइडिया हो कि आप इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा सकते हैं। इसलिए आप जो बड़े क्वेश्चंस हैं उन्हें स्किप कर दें, क्योंकि आपको 100% स्कोर नहीं करना है, आपको दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। स्ट्रेटेजी का फोर्थ रूल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एसएससी बार बार अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है। इसलिए जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं उन्हें एग्ज़ाम में हमेशा ही एज मिलता है। इसलिए आप पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करें। स्ट्रेटेजी का फिफ्थ रूल है मॉक टेस्ट। सिर्फ पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। एग्ज़ाम में आपको जितना टाइम मिलेगा उतनी ही टाइमिंग में आपको मॉक टेस्ट लगा के भी देखने हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करें, क्योंकि जहां आपकी गलतियां हो रही हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। जिन क्वेश्चंस में आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं उन्हें ईयर मार्क कर लें और उनका बार बार रिविज़न करें। एंड स्ट्रेटेजी का सिक्स्थ रूल है कंसिस्टेंसी। हर रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी दिन आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं और किसी दिन आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। आपको डेली जरूर पढ़ना ही है। सो दीज वर द 6 बेसिक्स रूल्स टू क्लियर सीजीएल 2026 एग्जाम। आई एम श्योर अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर आप एग्जाम या स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूं। इफ यू like the video, please like, subscribe and comment. So in next video we will cover some other topic which will be helpful for students who are preparing for CCL exam. Till then, thank you and bye bye.